हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखा जाए आज के टॉपिक को। देखिए, जैसे आपको पता होगा, मिक्सचर एलिगेशन का हम लोग एक क्लास यानी लेक्चर 1 कर चुके हैं, जिसमें एलिगेशन के बारे में हम आपको बताए हैं क्या है एलिगेशन, कब यूज होता है एलिगेशन का, कब पता चलेगा ये एलिगेशन ही है। ये सारा डिस्कशन लेक्चर 1 में हो चुका है। हम आपको पहले लेक्चर 1 इसका पढ़ा चुके हैं। आज लेक्चर 2 है, यानी लेक्चर 2 का थ्योरी देखने के बाद उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। हाँ, ये अगर थ्योरी समझ गए तो आगे का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, और इस थ्योरी में कुछ खास है नहीं। चलिए देखा जाए। देखिए, 3 केस लिखे हैं। ये क्या केस कहता है, किस लिए लिखा गया है, किस थ्योरी को समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आपको क्या बताने की कोशिश है हमारी। अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी शायद आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे बताएंगे, सारा चीज सीख जाइएगा। चलिए देखिए, पहले आपको पता है लेक्चर 1 में हमने डील किए थे, जो भी पहले हो चुका है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। हिंदी में इसका नाम क्या लिखता है, मिश्रण। पूरा नाम देखा जाए तो क्या होगा, मिक्सचर मतलब मिश्रण होता है, और एलिगेशन मतलब अलग करना या अलगाव। तो किसी मिश्रण में ये तीनों केस आप समझा जाए, किसी भी मिश्रण में, दुनिया का कोई मिश्रण हो, घोल हो यानी पानी का या लिक्विड जो भी हो, या फिर ठोस पदार्थ हो जैसे धान चावल गेहूं, इस सब का मिश्रण हो, गैस का मिश्रण हो, जो भी हो, दुनिया के किसी भी प्रकार के मिश्रण में मिलावट 3 प्रकार से हो सकता है। ये मिश्रण 2 चीज का है तो, और वैसे 2 ही चीजें ज्यादातर पढ़ना है, आगे मिलेगा 3-4 वाला भी। चलिए देखिए, वही तीनों चीज हम केस 1, केस 2 और केस 3 करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केस 1, केस 2 और केस 3। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मिश्रण रहा, जैसे मान लेते हैं ए और बी हम नाम दे दिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पानी शराब, वाटर अल्कोहल, चीनी पानी, जो भी है आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। हम ए और बी लिख दिए हैं कॉमन नाम। चलिए देखिए, मिश्रण में अगर 2 पदार्थ हैं, 2 चीज है, तो उसमें मिलावट कैसे हो सकता है। मिलावट टोटल 3 तरीके से हो सकता है, और यही 3 तरीके पर पूरा एलिगेशन घूम रहा है। जो हम लोग कल पढ़े थे लेक्चर 1 में, टाइप 1, वो एलिगेशन था, एलिगेशन का पार्ट था वो, लेकिन थोड़ा सा अलग पार्ट था, एलिगेशन ही था, लेकिन उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेंड आजकल इसका है, इस प्रकार के मिश्रण के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। शराब पानी का मिश्रण इतना है, शराब मिला दिए, बताइए क्या होगा। चीनी पानी का इतना है, इससे हो क्या हो गया। ताजा फल है तो इतना है, सूख गया फल तो पानी कम हो गया, बताइए क्या होगा। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस मिश्रण पर आधारित आते हैं, इसीलिए। और ये सिर्फ 3 केस ही होते हैं, तीनों केस समझ जाइएगा, पूरा क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। चलिए समझा जाए। पहले भी आपको बताया था कि बिना थ्योरी हम कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। देखिए, रटना नहीं, क्वेश्चन बना देंगे, रटवा देंगे, बाबू ऐसे होगा ऐसे होगा, आपके एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, एकदम फिक्स है। लेकिन जो चीज हम लिखे हैं उसमें 10 लीटर, आपके एग्जाम में भी 10 लीटर नहीं ना लिखा रहेगा। अगर ऐसा आ जाता तो पे केस हो जाएगी सारा क्वेश्चन। ये तो कॉपी कर लिए, पता नहीं कहां से निकाल लिए। जो बताया है उसी आधार पर रहेगा, ये 100% कंफर्म है। जो हम आपको बताएंगे क्वेश्चन, जितना टाइप बताएंगे आपके एग्जाम में उतने ही टाइप से आएंगे, ये 100% गारंटी या कंफर्म है। लेकिन जो क्वेश्चन हम बताएंगे, डाटा हम दिए 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर, आपके एग्जाम में भी 10 लीटर 20 लीटर और 50 लीटर ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके लिए चाहिए क्या, कंसेप्ट। बच्चे RS अग्रवाल का बुक बनाते हैं, मैक्सिमम बच्चे बनाइए, बहुत अच्छा बुक है, खराब बुक नहीं है। लेकिन अपर लेवल के एग्जाम के लिए, अपर क्या, आजकल तो ग्रुप डी का भी एग्जाम का क्वेश्चन पूरा उठा लीजिए और RS अग्रवाल से टैली कर लीजिए। हम बुक की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैच नहीं हो पाता है। पहले जैसा नहीं रहा एग्जाम। पहले क्या होता था, 10,000 12,000 1 लाख सीट है, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख 22 लाख बच्चे अप्लाई किए, अपना काम हुआ। आज तो 1 लाख सीट है, 2.5 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं। तो उस 2.5 करोड़ में से 1 लाख में आना है, और उसमें भी सिर्फ उसके बाद इतना सारा रिजर्वेशन है। SC/ST का अलग बनता है, OBC का अलग बनता है, जनरल का अलग बनता है, हैंडीकैप का अलग है, बहुत सारा चीज है। यानी जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखिएगा, आप उस रेस में आगे नहीं जाइएगा। दुनिया का हर एक विद्यार्थी, यदि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं अगला वही क्वेश्चन बनाए, तो आप रेस में है, रेस में आगे नहीं है। रेस में आगे होइएगा कब, जब वैसा क्वेश्चन आप बना दीजिए जो क्वेश्चन किसी और से ना बने।
तब जाके आप रेस में आगे बढ़िएगा। भीड़ में रहने से कोई फायदा नहीं। हम नहीं कहते हैं कि जमाने से आगे चलिए बाबू, जमाने के साथ चलिए, ना पीछे रहिए ना आगे जाइए, लेकिन साथ जरूर रहिए। साथ रहने का मतलब आजकल टीचर पुराने बुक को फॉलो कर रहे हैं। पुराना बुक से क्वेश्चन आपके 1999, 97, 2000 में आते थे। आज तो बाबू 2018 का क्वेश्चन यदि 2019 से तुम टैली करोगे तो नहीं मिल पाएगा। जमीन आसमान का अंतर है एक साल में। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या 2000 में जो क्वेश्चन आए होंगे 2020 में आएंगे 20 साल में? इम्पॉसिबल। यानी लेवल बढ़ रहा है, उस लेवल के साथ चलिए। और हम क्या करते हैं, आपको सारा नया जमाना का ट्रेंड वाला सब क्वेश्चन दे देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि इंटरनेट से आप जुड़े रहिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, मैकिन लीजिए, पेपर लीजिए, जितना करंट क्वेश्चन आता है सब बनाइए। नहीं बनेगा तो हम है ना इतना सिखा देंगे आपको कि सारा नया जमाना का क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। खैर तो आगे की बात है, चलिए देखा जाए थ्योरी। देखिए हाँ, आए तो क्या मिश्रण में मिलावट कितने प्रकार से होते हैं बाबू? 3 प्रकार से। 3 केस लिखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3। सर कैसे? देखो, जैसे मान लो कोई दो चीज है ए और बी, उसका कुछ भी अनुपात दिया रहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, इसे समझा रहे हैं। तो उसमें आप मिलावट कितने प्रकार से करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं? अगर दो चीज आपके पास है ए और बी, तो कैसे मिला सकते हैं? हो सकता है आप कुछ पहले वाले चीज में मिलाइए, यानी ए में मिला दीजिए। कोई अगर नहीं सर मैंने मिलाइए निकाल, दोनों बातें की है, छेड़छाड़ करना है, या तो उसमें प्लस कीजिए या तो उसमें माइनस कीजिए, या तो कुछ मिला दीजिए या तो उसमें से कुछ निकाल लीजिए। हम मिलाना ही बोल रहे हैं, दोनों चीज एक ही रहेगा। निकालिएगा तो कम होगा, मिलाइएगा तो बढ़ेगा, एक हुआ ना कुछ प्लस माइनस। तो कैसे कर सकते हैं? अगर दो चीज है तो आपके सामने देखो, तो या तो इसमें कुछ मिलाइएगा पहला में, या तो इसमें कुछ मिलाइएगा दूसरा में। ये होगा जी, या तो कोई पहला में मिलाएगा या तो कोई दूसरा में मिलाएगा। कोई कहेगा नहीं सर हम दोनों में मिलाएंगे, चलिए उसकी भी बात सही है, गलत नहीं है, दोनों में मिला सकते हैं। अब बताइए तो तीसरा छोड़ के चौथा क्या होगा? एक बार और ध्यान दीजिए बात पे। या तो आप पहला में ए में मिलाइएगा, या तो आप बी में मिलाइएगा, या तो आप दोनों में मिलाइएगा। और यही बात निकालने में भी सोच सकते हैं, या तो ए में से कुछ निकालिएगा, या तो बी में से कुछ निकालिएगा, या फिर दोनों में से कुछ निकालिएगा। क्या चौथा कोई और केस है? कुछ सोच लीजिए, मान लीजिए कुछ है, नहीं है, होगा ही नहीं। अरे भाई, दो लोगों के साथ आप बदलाव कितने प्रकार से कर सकते हैं? यदि दो मजदूर आपके घर पे ही आते हैं, सिंपल सा बात, दो मजदूर आपके घर पे काम करने आते हैं, तो आप उनको हटाने या जो भी करना हटा ही सकते हैं। हटाने का प्रक्रिया कितना लगा सकते? या तो पहला को भगाइएगा, या तो दूसरा को भगाइएगा, या तो दोनों को भगाइएगा। और क्या हो सकता है? ये 3 छोड़ के चौथा तो कंडीशन कुछ नहीं बनेगा। तो यही तो आपको सीखना है, पूरा मिश्रण में यही मिलावट है। या तो ए के साथ मिलाएगा, या तो बी के साथ मिलाएगा, या तो दोनों के साथ मिलाएगा। निकालने पे या तो ए के साथ निकालने का काम करेगा, या तो बी को निकालेगा, या तो दोनों को निकालेगा। तो तरीका, यदि ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो, प्लस माइनस मतलब मिलाना और निकालने वाली बात, यदि ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो तब कैसे बनाएंगे, यदि बी के साथ प्लस माइनस हो तब कैसे बनाएंगे, और यदि दोनों के साथ प्लस माइनस हो तब कैसे बनाएंगे। ये तीनों चीज सीख जाइएगा, मिक्सर एलिगेशन का सारा क्वेश्चन आसान आपके लिए हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं बाबू, सुन लो। यदि ए के साथ कुछ मिलाइएगा तो कैसे बनाना है, सब सिखाएंगे कैसे बनाना है। बी के साथ बनाइएगा तो फिर बी के साथ कुछ प्लस या माइनस हो तो कैसे बनाएंगे, या फिर दोनों के साथ कुछ प्लस या माइनस हो तो कैसे बनाएंगे। ये तीनों केस सीख लीजिएगा, पूरा एलिगेशन आसान हो जाएगा। चलिए तो केस 1 की तरफ चलते हैं। देखिए, ए अनुपात बी 5:4, ये अनुपात कुछ भी हो सकता है, हम 5:4 अपने मन से दे दिए हैं। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, यहाँ एरो दिए हैं। यदि ए के साथ कुछ प्लस या माइनस हो, प्लस माइनस लिखने का मतलब, प्लस मतलब या तो उसमें कुछ मिलाएंगे, माइनस का मतलब या तो उसमें से कुछ निकालेंगे। एक बार और, यदि ए के साथ प्लस या माइनस हो, प्लस मतलब या तो कुछ मिलाना है, माइनस मतलब या तो कुछ निकालना है। यदि प्लस माइनस करने के बाद रेशियो क्या हो गया? 3:7। पहले 5:4 था, आज हो गया 3 और 7। मिलावट किसके साथ हुआ? ए के साथ। तो बनाएंगे कैसे, देख लो। यदि ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो, यदि ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो बी से इक्वल करके सॉल्व करे, बी से इक्वल करके सॉल्व करे। देखो बाबू, सिंपल चीज है। जो आदमी, जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाता है
उसके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए। बदलाव मतलब निगेटिव सेंस में कहने का मतलब, पॉजिटिव में तो अच्छी बात बदलाव आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अभी, आप अभी, कोई लोग अभी गरीब, अमीर होने के बाद इतना बदलाव आ गया वो आपको पहचान ही नहीं रहा, तो उसके साथ नहीं रहना चाहिए। उसी व्यक्ति के साथ रहिए जो गरीबी में भी वही दोस्त है, अमीर हो गया तो वही बिहेव कर रहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया फिर भी वही बिहेव कर रहा। यानी जो आदमी कांस्टेंट है उसी के साथ रहना चाहिए। जैसे ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो रहा है, यानी ए अपने आप या तो कुछ मिला रहा है या तो कुछ निकाल रहा है, हम जाएंगे किसके साथ, बी के साथ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके साथ छेड़छाड़ होगा उसको छोड़ के बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। एक बार और, जिसके साथ छेड़छाड़ होगा, छेड़छाड़ कहने का मतलब या तो प्लस या तो माइनस होगा, यानी कुछ मिलाया जाएगा नहीं तो कुछ निकाला जाएगा। तो जिसके साथ प्लस माइनस हो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि प्लस होगा तो बढ़ेगा, माइनस होगा तो घटेगा, तो उसको हम कैसे बराबर कर सकते हैं। जिसके साथ प्लस या माइनस होगा उसको छोड़ के बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। जैसे ए के साथ कुछ प्लस माइनस हुआ है, यदि ए के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो बी से इक्वल करके सॉल्व करेगा। तो ये सर बी से इक्वल करेगा, इक्वल होता कैसे, कैसे इक्वल करे, क्या इक्वल करे, बी से इक्वल करे, यानी बी को इक्वल करे। कोई भी चीज इक्वल होता है कब, जब यदि उसका उल्टा गुना हो जाए तब। जैसे यदि आपको बी को इक्वल करना है तो देखो ध्यान दो, बी को इक्वल करना है, ए को नहीं, बी उल्टा गुना करते हैं। कैसे, उल्टा गुना, नीचे 7 है तो ऊपर 7 से गुना, और ऊपर 4 है तो नीचे 4 से गुना। और ये गुना किसमें होगा, दोनों वैल्यू में। ऐसे 7 5 35 और ये 7 चौका 28, 12 7 चौका 28। देखो यानी यहाँ माइनस हुआ था, 35 से 12 हो गया, कम हो गया तो माइनस हुआ था, हम लिख दिए हम समझाने के लिए। और देखो बी इक्वल हो गया 28 28 पहले भी था और क्या हो गया 28। यानी इक्वल कैसे किया जाता है, किसी भी चीज को उल्टा गुना करके। बी को इक्वल करना था ऊपर 7 से नीचे 4 से, ऊपर 7 से नीचे, और 7 का गुना पूरे में, ये 7 का गुना पूरे में, इस 4 का गुना पूरे में। समझ में आया बात। यदि ए के साथ कुछ मिलावट होगा किसको बराबर कीजिएगा आप, बी को, और बराबर कैसे कीजिएगा, उल्टा गुना करके। और गुना करने के बाद ये लिखना है, फिर बनाना कैसे हो तो क्वेश्चन में सीखेंगे, और बस थ्योरी सीख जाइए। आइए 2 नंबर पे, केस 2 पे आपकी बार मिलावट किसके साथ हुआ बाबू, बी के साथ। देखो या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस यानी कुछ मिलाइए नहीं तो कुछ निकालिए नोट में। यदि बी के साथ कुछ प्लस माइनस हो, यदि बी के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो ए से इक्वल करके सॉल्व करें। बार बार कह रहे हैं, जिसके साथ प्लस माइनस होगा उसको छोड़ के बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। जिसके साथ प्लस माइनस होगा उसको छोड़कर बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। और बराबर कैसे होगा, उस जिसको बराबर करना है उसका वैल्यू को उल्टा कर दीजिएगा और गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जैसे बी के साथ हुआ है तो हमको बराबर करने के लिए किसको लेना होगा, ए को, एक उल्टा ऊपर 3 से नीचे 5 से, ऊपर 3 से उल्टा नीचे 5 से, इधर लिखते हैं गुना करके। और ये 3 से गुना दोनों में होगा, 3 5 15 4 3 12 5 3 15 70 का एक देखो ये बढ़ गया, मतलब मिलाया गया था, हो गया ना बराबर 15 15। यानी जिसको उल्टा करना है उसका उल्टा वैल्यू से गुना कर दीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। एक बार और तीसरा पे आइए। अब कैसे छेड़छाड़ हो सकता है, दोनों के साथ। ए के साथ होगा तो बी को बराबर करना है, बी के साथ होगा तो ए को बराबर करना है, दोनों के साथ हो जाए तब। देखो ए के साथ भी प्लस माइनस, बी के साथ भी प्लस माइनस, यानी ये जो प्लस माइनस वाला कहानी यानी छेड़छाड़ वाला कहानी है, दोनों के साथ हो जाए तब क्या करेंगे बाबू, लिख दिए हैं। यदि दोनों ए एंड बी के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो बीच वाला अंतर इक्वल करके सॉल्व करें, बीच वाला अंतर इक्वल करके सॉल्व करें। बीच वाला अंतर ये 5 4 का अंतर 1, 5 4 का अंतर 1, 3 7 का अंतर 4, 5 4 का अंतर मतलब माइनस 5 में 4 1, 3 7 का अंतर 4। तो कैसे बराबर करेंगे, उल्टा, ऊपर 4 से नीचे 1 से। ये 4 से गुना दोनों ना, तो 5 चौका 20, 4 चौका 16,
यहाँ पे 1 गुना 3 3, 1 गुना 7 7, बराबर हो गया। वो चेक कर लो बीच वाला अंतर। 20 16 का अंतर 4, 3 7 का अंतर 4। एक बार और पूरा रिपीट कर देते हैं, पहले इस पे ध्यान दीजिए। जब दोनों के साथ छेड़छाड़ हो तो बीच वाला अंतर तो लिख ही दिए हैं, बीच वाला अंतर निकाल लीजिए। 5 4 का अंतर 1, 3 4 3 7 का अंतर 4, ऊपर 4 से नीचे 1 से, 4 से गुना दोनों में, 1 से गुना दोनों में हो गया। तीनों केस एक बार शॉर्टकट में समझा देते हैं, समझ लीजिए। यदि a के साथ छेड़छाड़ हो तो b से बराबर करेंगे, यदि a के साथ छेड़छाड़ हो तो b से बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? जिसको बराबर करना है उसका उल्टा गुना करके, जिसको बराबर करना है उसका उल्टा गुना करके। नोट में लिख दिए हैं, यदि a के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो b से इक्वल करके सॉल्व करें। इक्वल करने के लिए उल्टा गुना। ये अब केस 2, यदि b के साथ छेड़छाड़ हो, यदि b के साथ कुछ प्लस माइनस हो तो a से इक्वल करके सॉल्व करें। अब इक्वल करने के लिए उल्टा गुना। यहाँ आइए, यदि दोनों के साथ छेड़छाड़ हो तो बीच वाले अंतर को बराबर करके सॉल्व करें। बीच वाला अंतर निकाल लेंगे, उल्टा गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, ये तो आगे क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। यही तीनों केस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। नहीं समझ में आया होगा, बार बार कहते हैं, या तो आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट डाल सकते हैं, या तो आप हमारा पर्सनल नंबर आपको पता है फिर भी आगे हम लिख देंगे, उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तीनों केस अच्छे से समझिए। पहला के साथ छेड़छाड़ दूसरा से बराबर, दूसरा के साथ छेड़छाड़ पहला से बराबर, दोनों के साथ छेड़छाड़ बीच वाले अंतर से बराबर। इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन बनाते हैं। ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी में नोट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा, यही बेस है। कहीं दिक्कत होगा डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। ये क्लियर तो मिक्सचर एलिगेशन क्लियर, बार बार कर रहे हैं। 3 केस, a के साथ प्लस माइनस b से इक्वल, b के साथ प्लस माइनस a से इक्वल, दोनों के साथ प्लस माइनस बीच वाले अंतर से इक्वल। बात खत्म यहीं पे। आगे इस पे क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, और किसके साथ छेड़छाड़ होगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। देखिए ना, क्वेश्चन देखेंगे आगे। लिखो, चलिए जो थ्योरी सीखे हैं उसके क्वेश्चन बना लिया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे, बहुत सारे, जैसे जैसे आएगा हम लोग सब डील करते जाएंगे। चलिए देखिए, दो वस्तु A तथा B के 120 ग्राम मिश्रण में A तथा B का अनुपात 2:3 है। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात 3:2 का हो जाए। एक बार और, 120 ग्राम का मिश्रण रहा, अनुपात क्या था, 2:3। A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात हो जाए 3:2। किसके साथ छेड़छाड़ हुआ, वो A के साथ। कैसे पता चला अपने दिमाग से? जी नहीं, ये क्वेश्चन बोलेगा, ये हमेशा क्वेश्चन बोलेगा। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। चलिए बनाइए, जैसे हम लोग सीखे हैं। 120 ग्राम का मिश्रण है, कौन कौन है, A B। अनुपात क्या रहा, 2 3 कोई ऐसे बनाने लगता है, 2 3 5, 5 बराबर 120, 1 बराबर 24। बंटवारा कर लेता है, मतलब यहीं पे निकाल लेता है। 2 का मान कितना ग्राम, 3 का मान कितना ग्राम, और क्या प्लस किया जाए कि 3/2। एकदम सही है, लेकिन कहीं कहीं फंसा देता है। सही है लेकिन कहीं कहीं फंसा देता है, इसीलिए हम जैसे बताएं उसी तरीका से बनाइए। चलिए, 2:3 था, बोला A का कितनी मात्रा बढ़ा है, अनुपात हो जाए 3:2। छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, प्लस हुआ है, बढ़ाया ना है यानी प्लस हुआ है, बढ़ाया है यानी प्लस हुआ है। किसके साथ हुआ है, A के साथ। कौन बोला, क्वेश्चन बोला। कैसे बराबर करेंगे, अभी कुछ देर पहले बताया ना, यदि A के साथ छेड़छाड़ हो तो B से बराबर करें, करो B से बराबर, और बराबर करने के लिए उल्टा गुना। तो B से बराबर, B है ऊपर 2 से, नीचे 3 से। कहां से 2, ये वाला 2 ऊपर, ये वाला 3 नीचे। चलो, ये 2 3 से गुना दोनों में ना, या पहले 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी का 9, 3 दूनी 6, ये भी था ना, 6 6 हो गया बराबर, और इसको कुछ प्लस किए थे तो बढ़ गया ना, ठीक, सब सेट हो जाएगा। जो बताए हैं उस पे नियम से आगे बढ़िएगा, सारा चीज सेट हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बार जब सेट करके नया रेशियो निकाल लीजिए, सारा काम अब इस पे होगा, इस पीछे वाले रेशियो को भूल जाइए।
एक बार जब आप बराबर करने के बाद नया रेशियो निकाल लीजिएगा तो पीछे वाले को भूल जाइए। चलिए पूछा है क्या क्वेश्चन, ए की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए। ए पहले कितना था 4, आज कितना हो गया बाबू 9, कितना बढ़ा है 5। अरे 4 था 9 हो गया तो 5 ना बढ़ा, तो 5 ऐसा थोड़ी है, 5 बराबर कितना ग्राम, कितनी मात्रा में पूछा है। तो चलो ये 120 ग्राम मान किसका दिया था स्टार्टिंग में, ए बी का ना, 2:3 दिया था ना, जो हमको मॉडिफाई किया दिया है, यानी ए बी का मान दिया था। मेरे हिसाब से ए बी कितना है, ध्यान दीजिए लाइन पे, ए बी का मान दिया था मेरे हिसाब से ए है 4, रेशियो सेट होने के बाद सारा काम इसी पे, इस पे नहीं। 6 4 10, 10 का मान कितना दिया था 120 ग्राम, तो 1 बराबर 12 ग्राम पड़ जाएगा। तो बोला ए कितना मिलाए हैं, तो ए 4 था, कितना हो गया है 9, 4 था हो गया 9, कितना बढ़ा 5, तो 1 बराबर 12 तो 5 बराबर 12 5 है 60 ग्राम आंसर। ये 5 कहां से आया, 4 से 9 हो गया था तो 5 बढ़ गया, 9 में से 4 घटा सकते हैं, किसी को ध्यान नहीं है, बार बार 2 बार 3 बार बोल देते हैं, आवाज में सुनिए। 4 था हो गया 9, कितना बढ़ा 5 ही ना, कैसे आया नहीं समझ में आया, माइनस कर देते हैं यहाँ। चलो एक बार और समझ लो, 120 ग्राम में अनुपात क्या था 2:3, ए में कुछ मिलाया गया ताकि अनुपात हो जाए 3:2। छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, ए के साथ, किसको बराबर करेंगे बी को, बराबर करने के लिए उल्टा गुना, ऊपर 2 से नीचे 3 से, बी को ही बराबर क्यों किए, क्योंकि छेड़छाड़ ए के साथ हुआ था इसीलिए, और इसके साथ होता तो इसको बराबर कर लेते हैं। चलो गुना करो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तितरी का 9 और 3 दूनी 6, ये कैसे आया, इसमें गुना करो, ये 2 से गुना इसमें, तो ये 2 से गुना इसमें, ये 3 से गुना इसमें, और ये 3 से गुना इसमें, दोनों में करना है। चलिए 4:6 और 9:6, 4 था 9 हो गया, कितना बढ़ गया 5। तो चलो कैसे बनाएंगे, अगला स्टेप कैसे होगा ध्यान दीजिए, अगला स्टेप कैसे होगा यहां से ध्यान दीजिएगा। 120 ग्राम मिश्रण दिया था ना, रेशियो सेट हो गया तो सब इस पे, पीछे वाले को भूल जाइए। कितना था वो 120 ग्राम अकेले का नहीं था ना, दोनों का था, तो दोनों कितना है 6 4 10 को ये नहीं लेंगे, 9 6 15, ये 120 ग्राम आगे वाला का नहीं दिया था, पीछे वाला का दिया था, वो तो मिलाने के बाद नहीं ये हुआ है, इसीलिए ऊपर वाला लेंगे। 6 4 10, 10 बराबर 120 ग्राम, 1 बराबर 12 ग्राम, तो इसका मात्रा पूछा था ए का, तो 4 से 9 हो गया, तो 9 में से कितना बढ़ा है 5, तो 1 बराबर 12, तो 5 बराबर 12 5 है 60। कहीं दिक्कत होगा डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, इसी प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दो वस्तु P तथा Q के, P Q X Y A B कुछ भी लिखो, उसे क्या लेना देना है। P Q के 80 ग्राम मिश्रण में P और Q का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु, दूसरी मतलब Q, P मतलब पहला, Q मतलब दूसरा, दूसरी धातु की, वस्तु धातु कोई भी है, कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों में अनुपात 5:4 हो जाए, यानी दूसरा कितना बढ़ाना है ये पूछा है। चलिए P अनुपात Q कितना दिया है आपका 5:3, अब क्या मांग रहा है आपसे 5:4, बोला 5:3 था, और दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दिया ये अनुपात हो जाए 5:4। छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, इसके साथ, बढ़ा दीजिए मैंने प्लस हुआ, मतलब पहले अनुपात कितना था जी 80 ग्राम, यहां लिख सकते हैं समझने के लिए 80 ग्राम, 80 ग्राम ये दोनों है, ठीक है। 80 ग्राम का मिश्रण था, अनुपात था 5:3, दूसरा में कुछ मिलाना है ताकि अनुपात हो जाए 5:4। ओवरऑल कहानी हमको वहीं पे ले जा रहा है। छेड़छाड़ किसके साथ हुआ बाबू, दूसरे के साथ, कैसे पता चला, अपने दिमाग से जी नहीं, क्वेश्चन बोला है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो क्वेश्चन में ही बोलेगा, बार बार कह रहे हैं। चलो देखो, दूसरे के साथ छेड़छाड़ हुआ तो बराबर किसको करेंगे, पहले को, ये चीज क्लियर कर लीजिए दिमाग में, हमेशा ध्यान रखिए, कोई मत भूलिएगा। पहला के साथ छेड़छाड़ दूसरा बराबर, दूसरे के साथ छेड़छाड़ पहला बराबर, दोनों के साथ छेड़छाड़ बीच वाला अंतर बराबर, बात खत्म। दूसरे के साथ छेड़छाड़ हुआ है मैंने प्लस हुआ है, बराबर किसको करेंगे P को। मैजिक क्या दिख रहा है, पहले से ही बराबर है,
कोई सब नहीं बराबर कीजिए ना, उल्टा गुना कर ले तो ऊपर 5 से नीचे 5 से, और 5 खत्म है ना। यानी बराबर करना है, ये फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि पहले से ही बराबर हो, यदि पहले से ही बराबर हो तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। कब? दूसरा के साथ छेड़छाड़ हुआ, किसको बराबर करना था? पहला को, तो पहले 5 नीचे भी 5, इसका मतलब ऑलरेडी क्या है, ये सेट है, बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर यही इसको हमको बराबर करना होता ना, जैसे मान लीजिए इसके साथ कुछ प्लस माइनस होता और बराबर इसको करना होता तो ये अलग अलग है ना, ये बराबर होता, लेकिन इसको बराबर करना नहीं था, मैंने एग्जांपल के तौर पे। लेकिन बराबर किसको करना है? पी को। पहले से ऊपर भी 5 है, नीचे भी, तो जो पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग रहता ना ऐसे, तो ऊपर 3 से या नीचे 5 से बराबर कर लेते, लेकिन ये तो पहले से दिया ही 5 है, तो डायरेक्ट बन गया। चलो, क्यू 3 था, कितना हो गया जी? 4। कितना बढ़ा है? ए। तो ए का मान बताना है, तो कैसे बनाने का तरीका कैसे बोले थे? ये 80 किसका मान दिया है? 5 और 3 8, ऊपर वाले का हमेशा देता है, ये फिक्स रखिए दिमाग में। 5 और 3 8, 8 बराबर 80 ग्राम, 1 बराबर 10 ग्राम। तो जब 1 बराबर 10 ग्राम, तो ये 3 था, कितना हुआ है? 4। कितना बढ़ा है? 1 ना, और 3 से 4 कितना बढ़ा है? ए। तो 1 बराबर तो 10 ग्राम ही ले है। अब क्या? अगर ये 2 बढ़ा होता तो 10 दूनी 20, 3 बढ़ा होता तो 10 दूनी 30, 1 बढ़ा था तो 10 का 10 हो गया। यहाँ नया क्या सीखने मिला कि पहले से बराबर होगा तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। एक बार और, 80 ग्राम में 5:3 था, दूसरा में कितना मिला दिया जाएगा? अनुपात हो जाए 5:4, तो दूसरा में कुछ मिलाया गया तो बराबर किसको करेंगे? पहला को। पहला पहले से ही बराबर है तो बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कैसे पढ़ते हैं? ये दोनों को जोड़ के 5 और 3 8, 8 बराबर 80 ग्राम, तो 1 बराबर 10 ग्राम, तो 3 से 4 हुआ, कितना बढ़ा? 1 का मान 10 ग्राम है ही। नंबर ना, चलिए 42 किलो मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 में है। दोनों प्रकार के चावल को यदि x केजी कम कर दिया जाए तो अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा? हम डायरेक्ट लिख दिए x बराबर वाट, यानी x का मान क्या होगा, यानी मतलब जो दोनों में से x निकाले ना, उसका वैल्यू क्या है। चलो, 42 किलो है, 2 प्रकार के चावल, राइस 1 राइस 2, अनुपात क्या है? 4:3। अनुपात क्या बोला है अभी? दोनों में से x किलो कम किया जाए, इधर से भी x, इधर से भी x, और अनुपात क्या मांग रहा है? 7:5। ध्यान दीजिएगा लाइन पे, ये जो कम हुआ है, ये जो छेड़छाड़ हुआ है, किसके साथ हुआ है बताइए तो? पहला के साथ, दूसरा के साथ, दोनों के साथ? दोनों के साथ। कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा है, यदि, यहां से पढ़ो, दोनों प्रकार के चावल को यदि x केजी कम कर दिया जाए, मतलब पहला में भी x किलो कम, दूसरे में भी x किलो कम, तब अनुपात मांग रहा है 7:5। क्या बताए थे केस नंबर 3? केस 1 से एक बार रिपीट करते हैं। पहला को साथ छेड़छाड़, दूसरा बराबर, दूसरे के साथ छेड़छाड़, पहला बराबर, दोनों के साथ छेड़छाड़, बीच वाला अंतर बराबर। तो अंतर बराबर कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्यों अंतर बराबर कर रहे हैं? क्योंकि छेड़छाड़ किसके साथ हुआ है? दोनों के साथ। कैसे पता चला? तो क्वेश्चन में बोला है, ज्योतिषी हम या आप नहीं, अपने मन से कह देंगे क्वेश्चन पढ़ के। अंतर ऐसे ही निकालते हैं, 4-3 का अंतर बाबू 1, 7-5 का अंतर 2। अंतर कैसे निकालते? बीच में से, ये नहीं कि ऐसे मत निकालना अगला साइड से, बीच वाले से। बीच लिखे भी है, बीच वाले अंतर को बराबर, बीच वाले अंतर को बराबर। 4-3 का अंतर 1, 4 में से 3 गया, 7-5 का अंतर 2। बराबर करने के लिए ऐसे एरो देते हैं समझने के लिए, ऊपर 2 से, नीचे 1 से। ये x दर्शाए हैं इसलिए इधर एरो दे दिए हैं, यहाँ पे देते हैं, समझ जाओगे।
बीच वाला अंतर 2 आया था, तो ऊपर 2 से नीचे 1 से मैंने अंतर निकालिए, उल्टा गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना किसमें होगा? दोनों में ना। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 5 एकम 5। बीच वाला अंतर 1 2, तो ऊपर 2 से गुना, नीचे 1 से गुना, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, दोनों में गुना किया जाता है। चलो अब पूछा क्या था? x का मान दोनों में से जो कम हुआ था, 8 से 7 हो गया, कितना कम हुआ है? 1। अच्छा 6 से 5 हो गया, कितना कम हुआ है? 1। दोनों तरफ से दिखते भाई सेम है ना, x तो सेम था, अलग अलग तो था नहीं। हाँ अलग अलग अभी आता है, वो आगे कहानी है। 8 से 7 हुआ है 1, चाहे 6 से 5 हो गया है, अरे 8 था 7 हो गया, 1 ही कम हुआ ना। 6 था 5 हो गया, कितना कम हुआ? 1। चाहे वो राइस 1 की बात हो, चाहे वो राइस 2 की बात हो। तो कैसे पहले आगे बनाते हैं बाबू? ये 42 किसका मान दिया था? ऊपर वाले का। बोले था नहीं हमेशा ऐसे ही चलिएगा। तो 8 6 14, 14 बराबर 42 किलो, 1 बराबर 3 किलो। तो कहीं से चेक कीजिए, दोनों तरफ से नहीं, कहीं एक से। 8 से 7 हो गया, कितना कम हुआ है? 1। अच्छा 6 से 5 हुआ है, कितना कम हुआ है? 1। 1 का मान कितना है? 3 किलो, तो 3 किलो ही आंसर। अगर 2 कम होता तो 3 दूनी 6 किलो, 3 कम होता तो 3 का 9 किलो। एक बार और 4 3 था, 7 5 था ना, दोनों तरफ से कम हुआ है, तो बीच वाला अंतर 4 3 का अंतर 1, 7 5 का अंतर 2, तो उल्टा गुना, ऊपर 2 से नीचे 1 से, गुना दोनों में होता है। तो गुना क्या आएगा? 8 6 7 5। हमको पता है ना कि हमेशा ऊपर से चेक करते हैं। तो 8 6 14 बराबर 42 किलो, तो 1 बराबर 3 किलो। तो कहीं से भी चेक कर लो, 1 ना कम हुआ है, तो 1 बराबर 3 तो आया ही है। 2 कम होता तो 6 किलो लिख देते हैं। कोई कहता है इधर से 1 उधर से 1 1 2, जी नहीं। x का मान पूछ रहा है, इधर x उधर x, 2x का मान आपसे नहीं पूछा है, सिर्फ x का मान पूछा है। तो एक तरफ बोला है 3 किलो। चलिए 7 नंबर ना, शराब और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए? चलिए देखिए जल्दी से, अब सीख चुके हैं आप। 50 लीटर है शराब और पानी, अल्कोहल और वाटर लिख देते हैं, शराब और पानी। अनुपात क्या है? 2:3। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाएगी अनुपात हो जाए 5:7। दोनों के साथ छेड़छाड़ हो गया, क्वेश्चन में लिखा है दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दिया जाए? छेड़छाड़ किसके साथ हुआ है? दोनों को, दोनों के साथ। कैसे बराबर करेंगे? बीच वाले अंतर से। 2 3 का अंतर है, 5 अंक का अंतर 2, उल्टा गुना, ऊपर 2 से नीचे 1 से। जब भी दोनों के साथ छेड़छाड़ होगा बीच वाले अंतर से ही बराबर करेंगे। तो ऊपर बीच वाला अंतर 1 2, तो ऊपर 2 से नीचे 1 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जो रहेगा वही हो जाएगा। क्यों जी? 1 से था, 5 एकम 5, 7 एकम 4, 6 4 10, ऊपर ना 10 का मान रेशियो सेट होने के बाद सब इस पे काम होगा, पीछे वाले पे नहीं। 10 बराबर 50 लीटर, तो 1 बराबर 5 लीटर, 1 बराबर 5 लीटर। आंसर क्यों हो गया? 4 से 5 हुआ था, कितना बढ़ा? 1। 6 से 7 हुआ था, कितना बढ़ा? 1। 1 बढ़ा तो 1 का मान 5 लीटर, 2 बढ़ा होता था 10 लीटर, 5 लीटर आंसर। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। 75 लीटर शराब और जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर ज्यादा है। मतलब अनुपात नहीं दिया है, डायरेक्ट बंटवारा दिया है। इसमें 6 लीटर जल और मिला दिया जाए तब अनुपात क्या होगा? तो सिंपल है, देखो 75 लीटर है, अल्कोहल वाटर लिखा है, मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर ज्यादा है। मतलब इस 75 लीटर में जो शराब है जल से 15 लीटर ज्यादा है। पार्टनरशिप में एक चीज आपको सिखाए थे, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देखिए। अगर जब भी दो चीज में बंटवारा करना हो और किसी को ज्यादा किसी को कम देना हो, तो कैसे बताए थे बंटवारा? जिसको जितना ज्यादा देना है उतना पहले दे दीजिए,
जैसे कि 75 लीटर में शराब को 15 लीटर ज्यादा करना है, तो सबसे पहले इसको 15 लीटर दे दीजिए और इस बेचारे को कुछ नहीं। जिसको जितना ज्यादा करना है उसको पहले उतना ज्यादा दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसमें आधा आधा कर दीजिए। जैसे 75 लीटर में से 15 लीटर दे दिए, बचा कितना 60, तो 60 का आधा कितना होगा 30, फिर 30 लीटर, इसको भी 30 लीटर, ये फाइनल हो गया आपका 45 लीटर और ये बेचारा 30 लीटर। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये तो बेचारा 30 का 30 लीटर। चलो यहीं छोड़ देते हैं। मानी ये है 45 लीटर अल्कोहल और वाटर कितना है आपका 30 लीटर। देखो ना 15 लीटर ज्यादा हो गया। बंटवारा समझ गए कैसे बांटेंगे? जिसको जितना ज्यादा देना है पहले दे दो। जैसे 75 में से इसको 15 ज्यादा देना था ना, तो पहले उतना दे दीजिए और उसके बाद जो बचेगा आधा आधा। एक बार दो चीज में बंटवारा करना है, जिसको जितना ज्यादा देना है उतना पहले दे दीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसमें आधा आधा कर दीजिए। 75 में से 15 दे दिए, बचा 60 में से आधा आधा कर दिए, तो 30 और 15 पहले से कितना हो गया 45, 30 क्लियर। अब बोला है कि 6 लीटर जल मिला दीजिए, तो चलिए जल मिलाना है सिर्फ 6 लीटर, यानी अब जल कितना हो गया 36 और ये बेचारा ये तो 45 है ना, इसमें थोड़ा मिला है, जल मिला है। यानी ये अब नया में क्या होगा, ये 45 लीटर ये 36 लीटर, तो अनुपात पूछा है, नया अनुपात क्या होगा 9 5 45 और 9 चौका 36, 5:4 होगा, 5:4 होगा। ये सिंपल था बंटवारा करके सिर्फ 6 लीटर। एक बार और 75 में से 15 दे दिए आगे और फिर आधा आधा कर दिए, ये 45 ये 30, 6 लीटर जल मिलाना था, हो गया 36 और ये बेचारा उतना ही कटा दिए। देखिए एक दिन में हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना यहाँ पे आए, ये नहीं कि ओवर हो जाए। कल हम लोग क्या सीखेंगे इसके आगे वाला टाइम, और बेस यही है, यही तीनों केस पे आगे बनेगा। लेकिन सारा चीज परसेंटेज में दिया रहेगा। चीनी और पानी बोल में चीनी 60% है, उसको 90% करना है, इतना परसेंट है, इतना करना है, सारा चीज जो हम लोग अनुपात पे सीख रहे हैं तब सब कल परसेंटेज पे हम लोग सीखा जाएगा, तब कहानी क्या होगा। बार बार कहते हैं, आज जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए। खास करके जो तीनों केस बताए हैं एक बार और रिपीट करते हैं। तीनों केस ए बी कर था ना, पहला के साथ छेड़छाड़ तो दूसरा को बराबर, दूसरा के साथ छेड़छाड़ पहला को बराबर, दोनों के साथ छेड़छाड़ बीच वाले अंतर को बराबर। और बराबर कैसे होता है, उल्टा गुना करके, सिंपल है। सारा चीज पढ़िएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा या तो चैनल के कमेंट में डालिएगा हाँ सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या तो हम आपको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कर दीजिएगा। पूछने का हर संभव सुविधा है। बार बार कह रहे हैं कि मेरा काम है सारा चीज आप तक पहुंचाना। कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है कि सर को बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा, हम चाहते हैं आपको सिखाना। तो चलिए नहीं, कल आते हैं क्या आगे वाले टाइम में जिसमें सारा चीज परसेंटेज के बारे में दिया रहेगा, तो कल सीखा जाएगा इसके आगे। तब तक के लिए यहीं तक, अलविदा। बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं, सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसका आप पालन करें, लापरवाही कतई ना बरतें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।